नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अशोक पांडे। बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम लोगों ने बात की है इसी चैनल के माध्यम से। आप ऑनलाइन लीगल एडवाइस के साथ जुड़े हुए हैं। आज हम लोग विशेषकर एक और महत्वपूर्ण मामला है, जी हाँ, ये मामला क्या है, इसके ऊपर ज़रा गंभीरता से हम चर्चा करेंगे। ये मामला है भरण पोषण का। भरण पोषण यानी मेंटेनेंस, आप सभी को पता है। कई सारे वीडियोस में मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है कि आखिर भरण पोषण यानी मेंटेनेंस क्या होता है। अगर भरण पोषण की बात हम लोग समझें तो कोर्ट का इंटेंशन, कानून का इंटेंशन केवल ये रहता है कि भरण पोषण उससे मिलना चाहिए जो वास्तविक रूप से कमज़ोर है। मान लीजिए पति और पत्नी है, तो अमूमन हमारे समाज में ऐसा देखा जाता है कि पति काम करता है और काम करने के दौरान जो पत्नी रहती है वो घर के सारे कार्यभार अपने जवाबदारी या जिम्मेदारी पर लेकर रखती है। तो इस कंडीशन पर यहाँ पर वीकर स्पाउस, अगर फिनेंस के टर्म पे देखें, पैसों से संबंधित अगर बात हम करें, तो पत्नी के पास पैसे नहीं होते, ना ही उसके पास कमाने के सोर्स होते हैं। वो बच्चे देखती है, वो घर के काम करती है, वो बाकी सारे कामकाज करती है। तो इस वजह से एक जनरल प्रिजम्पशन यही हो गया है कि पति की जवाबदारी होती है भरण पोषण देने की। अगर पति की जवाबदारी होती है, ज़्यादातर मामलों में ऐसा देखा जाता है, तो कब मेंटेनेंस क्लेम किया जा सकेगा, नहीं किया जा सकेगा, बहुत सारी चीज़ें होती। लेकिन एक स्पेशल मैं आपको केस का रेफरेंस भी लेकर के बताऊंगा। अतर सिंह वर्सेस जसोला का केस 2000 का केस था, एआईआर में रजिस्टर हुआ ये केस इलाहाबाद हाई कोर्ट का। तो इस मामले का भी रेफरेंस यदि मैं आपको बताऊं तो हमेशा ये सोचा जाता है कि मान लीजिए पति 10,000 रुपये कमाता है, तो एज ऑब्वियस उसकी जो जवाबदारी होगी, जिम्मेदारी होगी अपनी पत्नी को या अपने बच्चों को भरण पोषण यानी मेंटेनेंस देने की, वो 10,000 रुपयों में होगी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कई बार पति अपनी आमदनी छुपाते हैं। वो अपनी कम से कम आमदनी दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम 5,000 कमाते हैं या 10,000 कमाते हैं, जबकि कमाते वो 1,00,000 रुपए हैं, 50,000 रुपए हैं। वो अपने आईटीआर से, इनकम टैक्स रिटर्न से, या सैलरी अपने ऑफिस में कम शो करते हैं। तो बहुत सारे कारण हैं जहां पर वो अपने पैसे कम करके दिखाने की कोशिश कोर्ट में करते हैं, और वो ऐसा मानते हैं कि यदि वो कम पैसे दिखाएंगे तो एज ऑब्वियस उन्हें मेंटेनेंस यानी भरण पोषण कम देना पड़ेगा अपनी पत्नी को या बच्चों को। पत्नियों के लिए फेवरेबल बात यह है कि एक हद तक उनका ये जो खेलना है कानून के साथ कि हम अपनी कम से कम आमदनी दिखाएं, गलत तरीके से यदि शो करें, और जितना कम से कम दिखाने पर हमारा भरण पोषण की राशि होगी, तो पत्नियों को ये ग्राउंड लेना चाहिए वहां पर कि केवल और केवल अर्निंग कंसीडर नहीं होती है। कंसीडरेबल फैक्ट ये है कि वो कितना कमा सकता है। व्हाट? ये जरूरी नहीं है कि वो कितना कमाता है, ये जरूरी है कि वो कितना कमा सकता है। जैसे मान लीजिए मैं वकालत के प्रोफेशन में हूं, मैं अगर अपनी अर्निंग दिखाने की कोशिश यदि करूं तो मैं कम से कम अपनी अर्निंग 50,000 या 70,000 रुपए बाय फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा सकता हूं, कोई उसमें परेशानी तो है नहीं। लेकिन हो सकता है कि मैं इससे कई गुना ज्यादा पैसे कमाता हूं, ये वास्तविकता भी हो सकती है। तो पत्नी को कोर्ट के सामने ये साबित करना पड़ेगा, या बच्चों के अगर फेवर में मेंटेनेंस चाहिए तो ये साबित करना पड़ेगा कि पति कितना ज्यादा कमा सकता है और उसके अर्निंग सोर्सेस और कौन कौन से हैं। मान लीजिए जॉब तो करता है, उसके साथ में उसकी 2-3 प्रॉपर्टीज हैं जहां से उसे किराया आता है, रेंट आता है, या वो साइड में कुछ और बिजनेस करता है, या अगर वो कोई प्राइवेट जॉब या कोई प्राइवेट बिजनेस करता है तो हो सकता है उसके पास जो वास्तविक तौर पर पैसे आते हों वो 5,000, 10,000, 15,000, 50,000 आते हों, लेकिन जो एक्चुअल उसकी कमाई है प्रति माह की, प्रति मंथ की, हर महीने की, वो 1,00,000 रुपए, 2,00,000 रुपए यानी उससे दोगुनी या तीन गुनी हो। तो ये भी हो सकता है। तो इसी हिसाब से कोर्ट का ऐसा मानना है और कानून का ऐसा मानना है, और आपको भी ये ग्राउंड लेना चाहिए अगर आप लेना लेना चाहें तो, कि जरूरी ये नहीं है कि वास्तविक तौर पर दिखाई जाने वाली आमदनी ही पति की आमदनी है। आपको यह साबित करना पड़ेगा कि वो कितना कमा सकता है, या और भी इनडायरेक्ट कितने सोर्सेज हैं जहां से उसे अर्न हो रहा है, जहां से उसे पैसे आ रहे हैं। दूसरी बात, मैंने आपको एक प्रिजम्पशन के बारे में बताया, क्योंकि कोर्ट और कानून ये समझता है कि एवरी बॉडी, जो भी एबल्ड बॉडी है, उसकी कैपेसिटी है अर्न करने की, ऐसा प्रिजम्पशन माना जाता है। मतलब अगर मेरे हाथ पैर और बाकी जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं, तो
कोर्ट ऐसा समझेगी, कानून ऐसा समझेगा कि आप पैसे कमा सकते हैं। आप ये एक्सक्यूज कोर्ट में नहीं दे सकते कि आपके पास में जॉब नहीं है और आप घर में बैठे हुए हैं। आप क्यों घर में बैठे हुए, पहला प्रश्न चिन्ह ये लग जाएगा। अब एक महत्वपूर्ण जजमेंट जो मैंने आपको इसके पहले भी रेफरेंस दिया था, ये है अतर सिंह वर्सेस जसोला का 2000 का जजमेंट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, पेज नंबर अगर आपको चाहिए तो ये 4465 पेज नंबर में दिया हुआ है। अब इसमें हस्बैंड की कोई अर्निंग नहीं थी और जब शादी हुई थी तो जो पति था वो पढ़ाई कर रहा था और वो अपने परिवार के साथ में मिला हुआ था इस कंडीशन पर, उनकी जो जॉइंट फैमिली थी वही उस बच्चे की, यानी जो पति था उसकी देखरेख करती थी। तो हस्बैंड ने तो अपना एक्सक्यूज दे दिया कि मैं अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हूं, मेरी खुद की कोई अर्निंग नहीं है और मैं स्टूडेंट हूं। कोर्ट ने ये कंसीडर नहीं किया और वाइफ क्योंकि अर्निंग नहीं थी, वेल एजुकेटेड नहीं थी, इसलिए वाइफ को मेंटेनेंस देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोर्ट ने लड़के को दे दी और ये देते हुए कही कि भाई मिताक्षरा लॉ से अगर आप गवर्न कर रहे हो हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से, तो आपका एक कोपासनरी राइट हो जाता है आपके संपत्ति पर, आपके पैदा होते ही वंशानुगत जो आपका अधिकार है वो आ जाता है। जब आप उस स्टेटस को एंजॉय कर रहे हो तो डेफिनेटली आपकी वाइफ जिनसे आपने शादी की, भले आप पढ़ाई कर रहे हैं, भले आप जॉब नहीं कर रहे हैं फिलहाल, तो भी आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा क्योंकि जो वाइफ थी इस केस में वीकर सेक्शन में थी। तो ये एक महत्वपूर्ण जजमेंट जो आपके काम आ सकता है। दूसरा एक प्रमिला भाटिया वर्सेस विजय कुमार भाटिया का जजमेंट, बहुत अच्छा जजमेंट है ये। AIR 2000 का जजमेंट है, राजस्थान हाई कोर्ट का, पेज नंबर 362 में रजिस्टर किया गया। वाइफ ने जो एप्लीकेशन दी थी मेंटेनेंस की, भरण पोषण की, उस मेंटेनेंस में उसने ग्राउंड लिया कि जो वाइफ है वो अनएम्प्लॉयड है, काम नहीं करती है, वो पति काम करता है लेकिन वो अपनी मदर के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट है, मतलब बहुत ज्यादा पैसे वगैरह वो कमाता नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह थी कि जो वाइफ थी इस केस में पढ़ी लिखी थी, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी, वेल क्वालिफाइड थी और इस वजह से अब जरा सा आपको कॉन्ट्रडिक्शन दिखेगा इसके पहले जो मैंने अवतार सिंह का जजमेंट बताया और ये प्रमिला भाटिया का जजमेंट बताया। वाइफ पढ़ी लिखी थी, जो पति था वो वाइफ अपनी मां के ऊपर डिपेंडेंट था और इस वजह से कोर्ट ने यह कहा कि आप बेवजह का फाइनेंशियल बर्डन अपने हस्बैंड के ऊपर नहीं डाल सकते। अगर आप वेल एबल्ड बॉडी हैं तो आपको काम करना चाहिए और आपको जॉब करनी चाहिए। जो कोर्ट के शब्द थे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं आपको वो शब्द भी अगर बताऊं तो उनके शब्द थे, लुक फॉर वर्क डोंट फाइट फॉर एलिमनी। लुक फॉर वर्क डोंट फाइट फॉर एलिमनी, सीधा सा मतलब है काम की तलाश आप करो, एलिमनी या मेंटेनेंस के चक्कर में मत परेशान हो, मत लड़ाई झगड़ा करो, भागो मत उसके पीछे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब तक 1 साल का ड्यूरेशन दिया गया था इसी जजमेंट में, कि जब तक 1 साल का ड्यूरेशन नहीं हो जाता आपको 12,000 रुपए प्रति माह मेंटेनेंस पति देगा, उसके बाद ये मेंटेनेंस बंद हो जाएगा और इस 1 साल के समय के अंतराल में आपको जॉब फाइंड करनी है। तो ये था प्रमिला भाटिया वर्सेस विजय कुमार भाटिया का भी जजमेंट। अब कानून जिसके दोनों तरफ एक ऐसी तलवार है जिसके दोनों तरफ धार है, कानून एक ऐसी तलवार है जिसके दोनों तरफ धार है। जी हां, मैं ऐसा इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि ये दोनों ही जो जजमेंट्स हैं आपको थोड़े कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहे होंगे, लेकिन आप अगर वापस से सुनेंगे कि मेरे शब्द क्या थे और जो जजमेंट था उसका निचोड़ क्या निकलता है, तो वो यही था कि कोर्ट और कानून जो वीकर सेक्शन है एटलीस्ट उसको सिक्योरिटी देना चाहता है, उसको फाइनेंशियली साउंड बनाना चाहता है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहता है, उसके वेस्टेड इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो ये उसका इंटेंशन निकलता है, ये जो दोनों ही जजमेंट्स मैंने आप तक रखे। आपको ये जानकारी कैसे पसंद आई मुझे जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स पे आप अपने सवाल, अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। अगर आप अपनी किसी परेशानी के लिए बात करना चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप अपॉइंटमेंट बुक करके भी बात कर सकते हैं। साथ ही व्हाट्सएप नंबर इसी पर्पस के लिए दिया है। आप सभी जो कीमती और महत्वपूर्ण समय मुझे देते हैं इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।